प्लीज। नहीं तो इसका तो सीधा सा एक तरीका ये है ना फिर ज्योति जी की आइए संसद में बहस करिए, एंटी पेपर लीक कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट को बिना किसी इफ एंड बट के समर्थन दे दीजिए। भाई मैं सीधा सवाल आपसे ज्योति जी पूछ रही हूं और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं कह रही हूं आप लोग मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। खैर आपने अपने कार्यकाल में 0 इस्तीफे करवाए, चाहे 180 पेपर लीक हुए वो छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर एक इस्तीफा आ जाता है तो आप गारंटी लेंगे कि आगे कोई भी पेपर लीक होगा ही नहीं क्योंकि इस्तीफा हो गया। पूर्णिमा जी, क्योंकि फिर से मुझे आपको याद दिलाना, आप खुद ही भूल जाती हैं, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं। जब सरकार इनकी चल रही है तो ये जिम्मेदारी सरकार लेगी या विपक्ष की पार्टियां लेगी? अरे तो सरकार तो आप प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं साहब, आप प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, तो प्रबुद्ध प्रवक्ता होने के नाते ज्योति जी आपको ये समझ आना चाहिए कि कानून भी यही सरकार लेकर आएगी और यही कानून मेक श्योर करेगी। और विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है ना कि सरकार कर रही है, तो आपकी मांग है जिस पर आप एडमेंट हो रखे हैं। आप कहते हैं कि इन्होंने अपनी नाक की लड़ाई बना रखी है। मैं कहती हूं समाधान की तरफ बढ़िए ना, एडमेंसी पर क्यों अटके हुए हैं? संसद में चर्चा करिए। और संसद चलाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि साथ साथ विपक्ष का भी होता है। जनता ने आपको चुनकर बैठा, चर्चा करिए ना, वहां पर सरकार से सवाल पूछिए। किसने मना किया आपको? मैं फिर से कहूंगा पूर्णिमा जी, क्या यह सरकार कहती है कि 152 बार जो पेपर लीक हुए वो ठीक हुए? क्या ये सरकार कहती कौन है कहेगा कि 21 ये कौन कहेगा? और बच्चे जो आत्महत्या किए वो शाजिया अनम्यूट करेंगे, और ये किसके कारण? शाजिया अनम्यूट करके वो किसके कारण हुआ? क्योंकि ये शिक्षा मंत्री जब मंत्री भारत जी आ रही हूं आपके पास में। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रही थी कि अकाउंटेबिलिटी आ रही है, शाजिया आपकी आवाज आ रही है। क्यों नहीं फिक्स हो? 21 बच्चियों ने आत्महत्या किया तो वो, अरे तो वो तो कह रहे हैं भाई अरे ना किसी पर किसी केस की बात कह रहे हैं कि किसी पर कोई केस नहीं होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि मुआवजे को लेकर भी बातचीत चल रही है। आपने शायद उसका पूरा ब्रीफ पढ़ा नहीं है ज्योति जी, आप अभी पीछे चल रहे हैं 24 घंटे, हम 24 घंटे आगे बढ़ चुके हैं और उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। शाजिया जल्दी से जवाब देंगे। अशोक जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, भरत कात्यायन साहब आपके पास भी आ रही नहीं, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी क्यों है लोकसभा और राज्यसभा में? मतलब मकसद क्या है? आप सांसद बने हैं, किस लिए बने? क्या आप जानते नहीं सांसद बनने की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या उसका वर्चस्व है? क्या उसके मायने हैं? समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको संसद जाने में डर लगता है, अपनी बात कहने में आपको इतना ज्यादा खौफ नजर आता है, तो आप क्यों नहीं जा रहे? आप छोड़ दीजिए वो सीट, किसी और को लड़ने दीजिए। अगर आप वहां जाकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो आप प्रदर्शनकारी बन जाइए ना, रिजाइन कीजिए भी। अब कहिए कि मैं तो बाहर ही रहूंगा, कभी लेट जाऊंगा, कभी बैठ जाऊंगा, घूम फिर कर आऊंगा, फिर एकदम से कूच करूंगा और पूरा हाईजैक कर लूंगा मासूम स्टूडेंट्स का मूवमेंट। कह दीजिए ना फिर साफ साफ, क्योंकि संसद में बोलना नहीं। सांसद क्यों बने राहुल गांधी? आप बताइए मुझे, कोई मकसद होगा ना बनने का, तो क्यों नहीं जा रहे हैं संसद? जब कहा जा रहा है ये सारे सवाल जो आप उठा रहे हैं वहां पे उठा सकते हैं, भाई वो सांसद है वो उठाएं। बाकी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करें, आप तो सांसद है ना। मैं राहुल गांधी जी के लिए कह रही हूँ, आप क्यों रुक रहे हैं? क्या आप जानते नहीं सांसद का क्या फर्ज होता है? और वहां बुलाया जा रहा है आपको, आप बिजनेस की बात रिपीट हो रहा है। पूर्णिमा जी ठीक है, जवाब दीजिए ज्योति जी। पूर्णिमा जी देखिए क्या बोल रही हैं ये, कि एक सांसद का क्या और एक विपक्ष के तौर पर नेता है उनकी क्या जवाबदेही है। उनकी जवाबदेही ये है कि इस जनता के सवालों को पार्लियामेंट में उठाना। आज के दिन में बच्चे बैठे हैं, उनके जो डिमांड है संसद में उठाना, डिमांड को सरकार में उठाना। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहा है? संसद में उठाना, राहुल गांधी संसद में जाइएगा ही नहीं, संसद में सवाल उठाइएगा ही नहीं, तो कहां पर भाई सड़क पर समाधान मिलेगा ज्योति जी, या संसद के अंदर समाधान मिलेगा? पार्लियामेंट्री पोजीशन आप भी वही बात बोल रही हैं सर। मैं तो वही बात बिल्कुल मैं कह रही हूँ भाई साहब, मुझे जवाब तो देने देना, जवाब तो देने सर। आप अभी सवाल ले लिया। ऐसा नहीं होता ज्योति जी, मैं वही बात कह रही हूँ बार बार कि सड़क पर, हाँ कोई बात नहीं, आप चुप रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि सड़क पर समाधान नहीं मिलेगा, समाधान संसद में मिलेगा। और आपने खुद कहा कि संसद में सवाल उठाने की जिम्मेदारी है उनकी, तो उठाइए ना साहब, किसी ने मना नहीं किया। संसद में घेरिए इस सरकार को, कठोर से कठोर सवाल पूछिए और जवाब मांगिए, क्या दिक्कत है उस बात में?
लेकिन वो नहीं हो रहा है। सड़क पर प्रदर्शन चल रहा है, सड़क पर प्रदर्शन चल रहा है ज्योति जी, तो विपक्ष क्योंकि सड़क पर प्रदर्शन करना शायद अच्छा लग रहा हो संसद में सवाल पूछने से ज्यादा। विपक्ष की पार्टियों को आप क्यों बुलाती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के सवाल भी आप करेंगी, जवाब भी आप ही देंगे? तो आप क्या चाहते हैं, मैं मौन धारण कर लूं? मैं मौन धारण करूं, आप ये चाहते हैं? सब जब ने आपने और या आप तय कीजिएगा या राहुल गांधी तय करेंगे कि मैं क्या बोलूंगी? ये राहुल गांधी तो तय नहीं करेंगे ना, ज्योति जी तय करेंगे। ये तो मैं ही तय करूंगी कि मेरे सवाल क्या होंगे और मेरा काउंटर क्या होगा। बिल्कुल सवाल हो, लेकिन जवाब आप अपना तय करिए साहब, मुझे अपना तय करने दीजिए। मुझे जवाब देने दें, मुझे तो जवाब देने दें। आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुझसे जवाब लें, अगर सवाल किया है तो जवाब दें। अब जब वो बोल रही थी मैं बोला नहीं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाकर बोलते हैं? जो रात के 12 बजे उठकर जो रील बना कर टेलीप्रॉम्प्टर के सामने करके जो बातें कह रहे हैं, पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते हैं? आप राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी तो हर दिन पार्लियामेंट जा रहे हैं, हर दिन सवाल कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही हैं, आप पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने नहीं दे रही है। तो राहुल गांधी सवाल कहां कर रहे हैं? पार्लियामेंट में ही तो कर रहे हैं ना। खड़गे जी सवाल कहां कर रहे हैं? पार्लियामेंट में ही तो कर रहे हैं ना। आपके नेता नहीं आ रहे, आपके नेता क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि 21 बच्चों का जो आत्महत्या हुआ वो उनके मंत्री के कारण हुआ और उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा किसी भी सूरत में, इसलिए वो नहीं आना चाहते। कल ऐसे ही एक बच्चा जो प्रदर्शन कर रहा था, उसने ऐसे ही कहा कि जी मैं नीट में स्कोर नहीं ला पाया। अच्छा, तो अब क्यों नहीं ला पाए? अब तैयारी नहीं की होगी इसीलिए अच्छा स्कोर नहीं ला पाए। लेकिन शिक्षा मंत्री को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा स्कोर नहीं ला पाया। ये तो वही वाली बात हो गई ना साहब। और मैं पूरी नहीं सुनिए ज्योति जी, सबकी जिम्मेदारी है संवेदनशीलता के साथ एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने की। सर, इसमें संवेदनशीलता बहुत जरूरी है और राजनीति इसमें बहुत नीचे आने चाहिए किसी की भी तरफ से। भरत कात्यायन यहाँ पर है, ठीक है, एक यूथ एक्टिविस्ट है ना। अशोक जी, मैं थोड़ा सा आपको और इंतजार करवा रही हूं, मैं जरा एक बार भरत कात्यायन के पास जाना चाहूंगी। भरत, इस्तीफे की मांग, मुआवजे को लेकर चर्चा और एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात जिसमें आगे चलकर कोई पेपर लीक ना हो। अब बताइए कि कहां पर अटके रहना है और किस पर आगे बढ़ना है? पूर्णिमा जी, देखिए, युवाओं को बहुत सालों से लगातार रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, लेकिन आज मैं बड़ा विचित्र ज्योति जी की बातें सुन रहा था। पहली बात जानना चाहता हूं मैं, ये बच्चे जिसे कह रहे हैं, दीपके को कह रहे हैं या एसएफआई के गुंडों को कह रहे हैं या जिनके दिल में उमर खालिद बैठते हैं उनको कह रहे हैं या जिनके लिए सिर्फ अल्लाह होगा, यहाँ पे आखिरी नाम अल्लाह का होगा, जिनकी विचारधारा ये है, उसे बच्चा कह रहे हैं? आगे वहीं पर देखिए, आ गए वहीं पर, आ गए वहीं आ गए। देखिए, मैं आराम से आपकी बात सुन रहा था, बाद में आप नहीं, लेकिन आप नीट पर चर्चा और ये पेपर लीक पर चर्चा। एग्जैक्टली, एक सेकंड भरत, एक सेकंड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्योति जी, नीट पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये सारे नारे लग रहे हैं उस एक जगह पर जहां पर लोग सो कॉल्ड कह रहे हैं कि हम नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बोलिएगा भरत। एक मिनट, नीट का प्रोटेस्ट नहीं पूर्णिमा जी, नीट का प्रोटेस्ट है कहां?